जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी इंडियन हिस्ट्री क्लास और हिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा है वो है गुप्तकाल। गुप्तकाल में अब तक हमने जो है विभिन्न राजाओं के बारे में जो गुप्त वंश के हुए हैं उनके बारे में पढ़ा। हमने चंद्रगुप्त, इसके अलावा समुद्रगुप्त, इसके अलावा रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, सबके बारे में जानकारी ली। आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में। इंपॉर्टेंट कॉइन्स जो हैं गुप्तकाल से, उनकी बात करेंगे। देखो भाई, ये फैक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले है गुप्तकाल में जो यूज़ होती थी वो थी कौड़ियाँ। पाषाण के अनुसार भारत में क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। संपूर्ण प्राचीन और मध्यकाल में कौड़ियों का एकमात्र स्रोत मालदीव था, ध्यान रखना, ठीक है। मालदीव से ही कौड़ियाँ लाई और वहाँ से, मतलब वहीं से मंगाई जाती थी। इस तरह की कौड़ियों की प्राप्ति सोहेपुर, ओडिशा, भौंदरी या बहुंदरी गांव, लखनऊ से हुई है। नारद स्मृति और पतंजलि महाभाष्य में दीनार का उल्लेख मिलता है। दीनार क्या है? दीनार है गुप्तकालीन सोने की मुद्रा। आगे देखो, सूर्यसेन शासकों के सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र अंकित है। प्रतिहार शासक मेहरभोज के आधे बरहा प्रकार के सिक्कों पर बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय तथा बरहा अवतार का अंकन मिलता है। विशल प्रिय चहमान या चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव के नाम से एक प्रचलित सिक्का था। अश्वारोही प्रतीक युक्त चांदी के सिक्के चौहान रानी सोमल्य देव से संबंधित है। सब पेपर में पूछे गए, ध्यान रखना। गौधे सिक्का हूण शासकों ने सैसेनियम सिक्कों के अनुकरण पर चलाए थे। अगला पॉइंट देखिए, देवता हनुमान का अंकन कदम्ब शासकों एवं चंदेल शासक संलक्षण वर्मा के सिक्कों पर मिलता है। कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर सर्वप्रथम उमा का अंकन किया गया है। बुद्ध और शिव का अंकन कनिष्क तथा हुविस्क दोनों की मुद्राओं पर मिलता है, ध्यान रखना। कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर की आकृति मिलती है, इस पॉइंट को हमने पढ़ा था। तथा स्कंदगुप्त के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन मिलता है। बंगाल में चांदी के हरकेल सिक्के चलते थे, ध्यान रखना। चांदी के हरकेल सिक्के कहाँ चलते थे? बंगाल में। रजत शतमान का प्राचीनतम उल्लेख मैत्राणी संहिता में प्राप्त होता है। कारशापण का पहला उल्लेख संविधान ब्राह्मण में हुआ है। नागानिका के नानाघाट अभिलेख तथा नेहपान के नासिक अभिलेख में कारशापण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। कारशापण क्या है? कारशापण है मौर्यों की राज की मुद्रा, ध्यान रखना, मौर्यों की। सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, ध्यान रखना। गुप्त शासन के पतन के बाद कलचुरी शासक गांगेय देव विक्रमादित्य ने सोने की मुद्राएं चलाई थी, गुप्त शासकों के पतन के बाद। आगे देखो, आहा सिक्कों की सबसे बड़ी निधि अमरावती से मिली है, ठीक है, ध्यान रखना, तेलंगाना का एरिया जो है। हिंद यवन शासकों ने मुद्रा बनाने की नई विधि डाई स्ट्राइकिंग की शुरुआत की और सर्वप्रथम ठप्पों से अंकित सिक्के चलाए। ज़्यादातर हिंद यवन सिक्के वर्गाकार या चौकोर होते थे। हिंद यवनों के टकसाल कपिशा, पुष्कलावती तथा तक्षशिला में मिले हैं। टकसाल होती है वो जगह जहाँ पे सिक्के डाले जाते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिंट। दमित्री ने स्वयं को सिक्कों पर अपराजित घोषित किया है। अर्थशास्त्र में कूट रूपक नामक पद का उल्लेख मिलता है। इसका काम जाली सिक्के बनाना होता था। कूट रूपक, ध्यान रखना, इसका काम ही ये है कि नकली सिक्के चला करके विदेशी राज्यों में अस्थिरता फैलाना। सीसा तथा प्रोटीन के सिक्के सातवाहनों ने चलाए। सीसा मतलब लेड।
दक्षिण भारत में सर्वप्रथम कदम शासक शांति वर्मा ने सोने के आह सिक्के चलाए। आह सिक्के मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होते हैं। चंद्रगुप्त के व्याघ्र शैली के सिक्के सिर्फ पश्चिम भारत में प्रचलित थे। चोल शासकों के सिक्कों पर बाघ का चिन्ह अंकित था। शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण चंद्रगुप्त सेकंड की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं का तोल लगभग 33 ग्रेन है। आगे देखिए, ललितादित्य मुक्तिपीड़ के सिक्कों का ढेर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मिला है। चोल शासक राजराज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति मिलती है। गौड़ शासक शशांक के सिक्कों पर नंदी से टिके शिव और हाथी के साथ लक्ष्मी का अंकन मिलता है। आगे देखो, सातवाहन मुद्राओं पर प्राय प्राकृत भाषा तथा गुप्त मुद्राओं पर संस्कृत भाषा का उल्लेख है। गोंडो फर्नीज ने सर्वप्रथम सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया। बेंट बार प्रकार के सिक्के गांधार में प्रचलित थे। कदर्मक शक शासकों ने अपनी चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाईं। भागीलय की मुद्राएं नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन कुषाण शासक हुविष्क के सिक्कों पर मिलता है। पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कनिष्क के सिक्कों पर आर्दाक्षो देवी का अंकन है। भारत में शीशे के सिक्के सातवाहनों तथा हिंदू शासकों ने चलाए। बेसिकली सातवाहन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण बलराम प्रकार की मुद्राएं अगाथोक्लिस ने चलाई, ये एक वैष्णव था। बैल प्रकार की मुद्राएं स्कंदगुप्त ने चलाई। और लास्ट पॉइंट, यौधेय शासकों के सिक्कों पर कार्तिकेय तथा कृत्तिका की आकृति अंकित है। तो ये हमारी जानकारी हुई गुप्त काल और उनके समकालीन जो अन्य सिक्के चल रहे थे उनके बारे में। अगली जो चर्चा होगी वो होगी गुप्त प्रशासन की। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।